हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब है आपको ये बताना है कि जो आपको नीचे रैशनल नंबर्स दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, ये जो रैशनल आपको नंबर दिया गया है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, और आपको डिवाइड करके नहीं बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है ये आखिरकार होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको 2 का डिवाइड यानी कि जरा देखेंगे, मैं मान लीजिए मुझे 8 में डिवाइड करना है, 18 ले लेता हूँ, 18 में मुझे 4 का डिवाइड करना है। तो आप कैसे करेंगे? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 पड़ेगा और 4 5 जा हो जाएगा 20। जब मैंने 4 का डिवाइड 18 में दिया तो भले ही पॉइंट आया हो डिवाइड करते हुए, लेकिन ये डिवाइड आपका सॉल्व हो जाता है, कंप्लीट हो गया डिवाइड। जब पॉइंट के बाद भी आपका डिवाइड करें और डिवाइड आपका कंप्लीट हो जाए तो इसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मान लीजिए आपको 10 में डिवाइड करना है 3 का, तो जैसे ही 3 का 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 1 आपका बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये आगे भी 3 3 3 3 3 लगातार बढ़ता रहेगा और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा डिवाइड होना। तो इस तरीके के डिवाइड को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने तुरंत पता कर लिया, जैसे कि मैंने 4 का डिवाइड यहाँ पे दिया, ये आ गया, मैंने कहा भाई डिवाइड कंप्लीट हो गया तो टर्मिनेटिंग हो गया। जब मैंने 3 का डिवाइड 10 में किया, या फॉर एग्जांपल मैंने 20 का डिवाइड 3 का डिवाइड 20 में किया तो और कुछ रिजल्ट आएगा, लेकिन वो भी क्या होगा? ख़त्म नहीं होगा, यानी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें शर्त दिया गया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको डिवाइड नहीं करना है, आप बिना डिवाइड करके ही आप बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। शर्त हमारे लिए रखी गई है। तो बच्चों, जब हम कोई रैशनल नंबर लिखते हैं और उसके डिनोमिनेटर में, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी अभी लिखा हुआ था 18/4 लिखा हुआ था। जब किसी भी डेसिमल नंबर के किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आप फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर में, जैसे अभी मैंने किया तो 2 × 2 हो जाएगा, उसके फैक्टर में 2 की पावर m × 5 की पावर n आ जाए। समझो, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ये कुछ नहीं है, इसका आंसर बहुत सिंपल है, सारे सॉल्यूशन बहुत सिंपल, एक एक लाइन की सॉल्यूशन है। लेकिन आपको सॉल्यूशन सीखना ये है कि सॉल्यूशन आखिर का करना कैसे है। जब कोई भी हम रैशनल नंबर लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर m आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 4 के मैंने फैक्टर करे तो 2 × 2 हो गया, और 2 × 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। यानी कि जब आप कोई भी डेसिमल को इस तरीके से लिख लें, 2 की पावर कुछ आ जाए इंटू 5 की पावर कुछ आ जाए, या 2 की पावर m आ जाए, या 5 की पावर n आ जाए, या तो 2 और 5 दोनों आ जाए, या सिर्फ अकेला 2 आ जाए, या सिर्फ अकेला 5 ही आ जाए, तो जब डिनोमिनेटर में, तो वो जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, यानी कि डिवाइड पक्का जाएगा। लेकिन इसी के साथ में अगर मान लीजिए कोई और दूसरी संख्या 3 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, या 11, कोई भी दूसरी संख्याएं आ गई, तो क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है। आप चाहे तो उसे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 13/3125 को सॉल्व करता हूँ, यानी कि पार्ट फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ। जरा ध्यान से देखेंगे मैं कैसे सॉल्व करूँगा। न्यूमरेटर को जैसा लिखा हुआ है मैं बिल्कुल सेम लिखूंगा और डिनोमिनेटर को मैं फैक्टर कर लूँगा। तो 3, 1, 2, 5 के सभी फैक्टर करना जानते हैं। 5 से मैं डिवाइड करूँगा,
5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करूँगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 बन गया। यानी कि 1 2 3 4 5 मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, यानी कि 13/5 की पावर कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर कुछ बन जाए या 5 की पावर कुछ बन जाए या 2 और 5 दोनों ही आ जाएं, तो ये जो रैशनल नंबर होता है ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा here the denominator is in the form of 5 की पावर n, n का मतलब ये वाला 5 है। then given rational number is terminating एक्सपेंशन, ये आपका रिजल्ट हो गया। आप चाहे तो इसे पॉज करके नोट, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व कर रहा हूं, हटा दें, ठीक, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। अगला पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है 17/8। न्यूमरेटर हमें सेम रखना है, डिनोमिनेटर को मैं फैक्टर कर लूँगा तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, यानी कि इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 17/2 की पावर कितना, 1 2 3। अब हमारा जो डिनोमिनेटर है ये किस फॉर्म में हो गया, 2 की पावर m फॉर्मूले में हो गया, फॉर्म में हो गया। तो मैं यहाँ पे 2 की पावर m कर दूंगा। शर्त तो वही है कि डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर m बने या 5 की पावर n बने या 2 और 5 दोनों ही फैक्टर में आ जाए डिनोमिनेटर के, तो वो क्या हो जाती हैं, वो सारी संख्याएं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाती हैं। तो आप इसे भी चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करवाता हूँ। लिख लिया आपने, चलिए मैं हटा देता हूँ। पार्ट नंबर 3 है 64/455। चलिए न्यूमरेटर मुझे सेम रखना है, 455 को मैं फैक्टर करूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा, 5 9 जा कितना होता है, 45 होता है और 5 1 जा 5 होता है। 7 से करूँगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 होता है और 13 से हटा दूंगा, 13 1 जा 13 होता है। यानी कि इसके डिनोमिनेटर में क्या आया है, 5 × 7 × 13 आ गया है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, बाकी की संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 और 13 दोनों ही आ रहा है, तो ये किस तरीके की संख्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा हियर द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n into 5 की पावर n, then given rational number is non terminating एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी आप कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में क्या है कि 2 और 5 के अलावा भी कुछ आया हुआ है, जिसके कारण से ये जो रैशनल नंबर है ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 15/1600। डिनोमिनेटर को मैं दोबारा से, डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है इसको मैं फैक्टर करूँगा। तो जैसे ही करूँगा 2 8 जा 16, 0 0 आ गया, 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 50 बन गया, 25 आ गया,
5 5 जो 25 और 5 5 जो 1, तो ये हो रहे हैं इसके फैक्टर्स। यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 15/1600 को क्या लिखूँगा मैं 2 × 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 5 × 5। चेक कर लेते हैं 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 5 × 5। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 की पावर m 1 2 3 4 5 6 और 5 की पावर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा हेयर द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m का मतलब यहाँ पे 6 है, m की पावर n का मतलब 2 है, देन गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में दिया गया। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट आप कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, हटा दें। चलिए मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 29/343। चलिए डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर को हम लिखा रहने देंगे। डिनोमिनेटर 343 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो 7 × 7 × 7 आया है। डिनोमिनेटर में कहीं भी 2 या 5 या दोनों नहीं आए हैं तो ये किस तरीके का रैशनल नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा हेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ये, देन गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। मैं हटा दें, चलिए मैं हटा देता हूं। अब है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 नंबर, और इसमें आपको दिया गया है 23/2 एंड 5 की पावर 2 दिया गया। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर पहले से ही 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में दिया गया। तो मैं लिखूंगा इसका आंसर हेयर द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 टू द पावर n, देन गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और भी कोई चीज़ें कोई भी संख्याएं नहीं है। आप इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करें, नोट करें। लिख लिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है 129 2 की पावर 2 5 की पावर 7 एंड 5 7 की पावर कितना दिया गया है आपको 5 दिया गया है। अब जरा देखें 2 की पावर m दिया गया है, 5 की पावर n दिया गया है, और मैंने कहा था इन दोनों के अलावा और कोई संख्या आनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आया हुआ है 7 टू द पावर 5 नंबर आया हुआ है। तो ये किस तरीके का एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा हेयर द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि ये फॉर्म में है, बट यहाँ पे लिखूंगा बट ऑल्सो फैक्टर एज 7 टू द पावर 5। इसके और क्या क्या फैक्टर, बट ऑल्सो फैक्टर हैज 7 टू द पावर 5, देन गिवन रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या एक्सपेंशन। समझना कि 2 की पावर भी आया हुआ है, 5 की पावर भी आया हुआ है, ये दोनों तो आए हैं, लेकिन इसके साथ में 7 और आया हुआ है 5 बार। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, और आपका जो रैशनल नंबर है ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। चलिए मैं अगला करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। सारे सिंपल ही, बस आप थोड़ा सा बेसिक इनका समझ जाएं कि किस तरीके से लिखना है, क्या सारी चीज़ें हैं, बस सारे के सारे क्या हैं सिंपल है, छोटे छोटे से हैं। पार्ट नंबर 8 6/15। चलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सारा समझेंगे।
ध्यान से क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि 6/15 ये तो छोटा सा क्वेश्चन, इसमें क्या ध्यान देना है? इसमें ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। अगर आप क्या करेंगे कि 6/15 को क्या कर सकता हूँ मैं, 3 × 5 लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा और कुछ भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया है। अब 3 आ गया है तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये किस तरीके का रैशनल नंबर हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। आप यही सोच रहे हैं, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर दिया गया है इसको भी जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6। अब ये इसको ही लिखा रहने दो, 3 × 5, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2/5 बचेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ 5 आया हुआ है, और अगर सिर्फ 5 आया है तो ये किस तरीके का रैशनल नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे आप 2 हटा सकते हैं इस तरीके से, 5 n, बट ऑल्सो देन गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट, इसमें आपको दिया गया है 35/50, 35/50। तो यहाँ पे न्यूमरेटर के भी फैक्टर हो रहे हैं तो हम कर सकते हैं। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फैक्टर यहाँ पे हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, 5 × 7 करूँगा। और 50 के फैक्टर कैसे करूँगा, 2 × 5 = 10 और 10 × 5 = 50। आप 5 से इस 5 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 7 कितना आ गया, 2 × 5 आ गया। डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो ये किस तरीके का हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हियर द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, देन गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गया। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें, मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। हटा दें इसको, चलिए मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में बोला गया है 77/210। न्यूमरेटर को मैं ले सकता हूँ 7 × 11 लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर 210 के मैं फैक्टर कर लेता हूँ। कुछ ऐसे करूँगा, 2 × 1 = 2, 0, 5, 3 से डिवाइड करूँगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 35 और 7 × 1 = 7, 2 3 5 7, 2 3 5 × 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो 11/2 × 3 × 5 आ जाएगा। अब जैसा कि यहाँ से 3 आया हुआ है डिनोमिनेटर में, 2 आया है, 5 आया है, दोनों आए हैं, लेकिन 3 भी डिनोमिनेटर में आया है, तो ये किस तरीके का एक्सपेंशन हो जाएगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। हियर द डेसिमल इज इन द फॉर्म ये, बट ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 7, देन गिवन नंबर इज रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन क्वेश्चन फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो अभी हमने सॉल्व किया है कि जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन थे टर्मिनेटिंग, यानी कि जितने भी डिवाइड जा रहा था, उन सभी को आपको किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि जिनका डिवाइड चला जाए पॉइंट में आप लिख सकते हैं, लेकिन डिवाइड आपको अभी भी नहीं देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10 में 10 पार्ट थे, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, 13/2125। ये टर्मिनेटिंग था, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, 13 आपको डायरेक्ट डिवाइड अभी भी नहीं दे रहा है, तो मैं डिवाइड करने का हमारा तरीका क्या रहेगा, इसको मैं लिख रहा हूँ
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि नीचे कितने 5 हैं, 4 5 हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 की पावर 4 में नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 की पावर 4 में मल्टीप्लाई ऊपर कर दे रहा हूँ। आपको भी सेम यही करना है। 5 कितने बार है, 4 बार है। अगर 5 3 बार होता तो मैं क्या करता, 2 की पावर 3 नीचे मल्टीप्लाई कर देता, 2 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता। तो अब क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और अपॉन ये कितना है, 5 की पावर 4 है और इंटू 2 की पावर 4 है। जरा ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 का 8 4, 16 1 जा 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया। 208 इसका मल्टीप्लाई आया नीचे। इसको अब मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 2 जा 10, 10 की पावर 4 ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 208 और 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, कितने बार जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गया। अब डिवाइड देना आसान है, डिवाइड आपने दिया नहीं और डिवाइड देना आसान है। क्या कर सकते हैं हम, 1 2 3 4, 4 जीरो लिखा हुआ है तो 8020 पॉइंट लगा दिया, जीरो कर दिया। मैंने डिवाइड दे दिया। डिवाइड कैसे दिया, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो जो पॉइंट लगेगा ये 4 नंबर 4 डिजिट से पहले आपको पॉइंट लगेगा। तो ये किस तरीके, ये कैसा फॉर्म हो गया आपका, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। मैंने पॉइंट में इसे डेसिमल में लिख दिया है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी है और बाकी के क्वेश्चन भी आपको सेम इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ये है 17/8। तो 17/8, 17 और 8 को आप किस तरीके से लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 17/2 की पावर 3 हो जाएगी। अब 2 का पावर 3 है तो 5 को कितना में बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से, और 5 को मल्टीप्लाई 3 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है, 125 होता है। और जी कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 टू द पावर 3 हो गया। 17 का 125 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जा 85, 5 8 कैरी, 7 2 जा 34, 34 8 42, 42 का 2 4 कैरी, 17 1 जा 17 और 17 और 4 कितना होता है 21, और नीचे कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। और जब 1000 3 जीरो है तो आपको कितने डिजिट करना है, कितने डिजिट बाद आपको पॉइंट लगाना है, 1 2 3 के बाद आपको पॉइंट लगा देना। तो यहाँ पे 2.125 आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इस पार्ट को सॉल्व किया था तो इसका आंसर क्या आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा था। और हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि आपको वही डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। तो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 15/1600। तो 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और 1600 को मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 1 2 3 4 5 6 5 इंटू 5। अगर आप चाहें तो अलग से इसके फैक्टर 1600 के कर सकते हैं। मुझे लास्ट क्वेश्चन का याद था तो मैंने वही सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 6 और इंटू 5 कितना बचा हमारे पास, 1 बचा हुआ है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 कितने हैं, 6 हैं, लेकिन 5 कितना है, सिर्फ 1 है, और हमें ये दोनों बराबर करने होते हैं। तो हमें और 5 कितने चाहिए होंगे, 5 और चाहिए होंगे। तो मैं नीचे कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 5 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, और ये एक 5 कितने हो जाएंगे, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो जैसे हमने 5 की पावर 5 का नीचे मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में, इसी तरीके से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 5 को मैं सॉल्व करूंगा 1 2 3 4 एंड 5, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा और 5 की पावर 6 हो जाएगा। 5 और ये वाला 1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे आप, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, ठीक है,
और 5 5 जा 25 और 25 5 जा कितना होता है 125। आप इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 जा 25 का 5 2 5 7 जा 35 और 375 हो गया, ये 150 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 5 7 5 5 10 3 7 और 1 8 9 9375 हो जाएगा 9375। और नीचे क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 10 की पावर 6 हो जाएगी 10 की पावर 6 9375 में से सेम लिखूंगा। 10 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, कितने जीरो 6 जीरो हो जाएंगे। और जब मैं ऐसे सॉल्व करूंगा 3 4 5 6 तो 6 जीरो हटा के 6 अंकों से पहले मैं क्या करूंगा पॉइंट लगा दूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6 और मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। नोट कर लिया आपने, हटा लें। आपको सारी चीज़ें समझ में मुझे लगता है आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी लाइन में आपको कोई समस्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 29/343 और ये क्या था एक नॉन टर्मिनेटिंग था तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 23 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। जरा देखेंगे आप 2 की पावर 3 है और 5 की पावर सिर्फ 2 है तो मुझे 5 की पावर कितनी करनी होगी 3 करनी होगी। तो 5 की पावर 3 करने के लिए मुझे 5 का मल्टीप्लाई एक नीचे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा और ऊपर भी यानी कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई 5 का करना होगा इंटू 5 की पावर 2 पहले से ही। अब 5 का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दिया और नीचे कर दिया तो आंसर क्या आएगा 5 3 जा 15 का 5 और 5 2 जा 10 10 और 1 5 115। और ये 2 की पावर 3 है और ये भी 5 की पावर 3 हो जाएगी 2 एंड 1 3 हो जाएगा। तो 115 और 2 5 जा 10 10 की पावर 3 बन गया। तो ये क्या जाएगा 115 और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1 2 3 1000 होता है। 3 जीरो दिए गए हैं 1 2 3 तो जो पॉइंट लगेगा हमारा ये कितने डिजिट से पहले लगेगा 1 2 3 डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 129/2 की पावर 3 5 की पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। और जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो ये क्या आ रहा था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा था तो इसे सॉल्व हम नहीं करेंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया आपने, हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 6/50। तो इसे सॉल्व करने के लिए 6 के मुझे फैक्टर्स करने होंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 50 और सॉरी 2 3 जा 6 और 15 का क्या हो जाएगा 5 3 जा 50 हो जाएगा। 3 से ये 3 ख़त्म कर दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 2/5। 5 एक बार है तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कितनी बार करना पड़ेगा एक बार करना पड़ेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई मैं एक बार ऊपर कर रहा हूँ, एक बार न्यूमरेटर में, एक बार डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा और 10 का डिवाइड अगर आप 4 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 35/50। 35/50 35 को मैं सॉल्व करूंगा तो 5 7 जा 35 लिख सकता हूँ और 50 को सॉल्व करूंगा तो 2 5 जा 10 10 5 जा 50। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा 7/5 2 जा 10 हो जाएगा और 10 का 7 में डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। 10th क्वेश्चन, 10th पार्ट आपको बोला गया है 77/210। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब मैंने 10th पार्ट को सॉल्व करके बताया था तो ये किस तरीके का डिजिट था
नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन था, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहें वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए सारी, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कराऊंगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 पार्ट है और 3 पार्ट में आपसे कहा गया है कि सभी में आपको डेसिमल नंबर दिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको डेसिमल नंबर दिया गया है, पॉइंट आपको लगा हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको सभी केस में ये पता करना है कि वो नंबर रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। रैशनल और इर्रेशनल के लिए मैंने एक्सरसाइज 1.3 में आपको डीपली नॉलेज आपको दी थी कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप आई बटन पे जाकर के क्लिक करेंगे, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। अब जब पॉइंट दिया गया है या डेसिमल नंबर दिया गया है तो हम इसे सॉल्व कैसे करते थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मान लीजिए 4.2 लिखा हुआ है। अगर आपको इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते थे। हम किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड दे सकते हैं। अब हमें एक अंक बाद एक डिजिट से पहले आपको ये पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट हटा के हम 1 0 बढ़ा देते थे। मान लीजिए आपको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो मैं क्या करता था, 3 0 नीचे बढ़ा देता था और पॉइंट में हटा देता था। इसी तरीके से जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट के बाद कितने सारे डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हैं। मैं 1 का किसी भी संख्या में डिवाइड दे सकता हूं और पॉइंट हटा दिया मैंने, कितने डिजिट बढ़ा दूंगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट में इसके आपको बढ़ा दूंगा। तो ये किस तरीके की संख्या हो गई, रैशनल नंबर आपका हो गया है। इसी तरीके से पार्ट नंबर सेकंड में आपको क्या बोला गया है, कौन से नंबर दिया गया है, 0.120 1200 12000 4 टाइम्स 0। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को जरा आप समझें। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया था कि मान लीजिए पॉइंट केवल एक अंक बाद लगा हुआ है तो मैं जो डिनोमिनेटर में कितने बार 0 बढ़ा देता हूँ, 1 0 बढ़ा देता हूँ। अगर मान लीजिए 2 डिजिट से पहले अगर पॉइंट लगा हुआ है तो हम डिनोमिनेटर में कितने 0 बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे। 3 होंगे तो 3 0 बढ़ा देंगे। अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है कि पॉइंट के बाद कितने सारे डिजिट हैं, ये सारे डिजिट हैं और ये डिजिट कभी खत्म हो ही नहीं रहे हैं। या तो हमें ये पता हो कि 0 के बाद कितने डिजिट हैं, 200 डिजिट हैं, 500 डिजिट हैं, 600 डिजिट हैं, 1000 डिजिट हैं, लाखों डिजिट। अगर मुझे संख्या एक बता दी जाए कि इतने डिजिट हैं तो पॉइंट हटा के मैं उतने ही 0 डिनोमिनेटर में बढ़ा दूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे पॉइंट के बाद ये पता नहीं चल पा रहा है कि आपके पास कितने सारे डिजिट हैं, तो इसे हम P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी हम नहीं लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है जिसमें बार दिया गया है। आपको क्वेश्चन ये है 43.123456789 और इस पर बार दिया गया है। अब बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब ये होता है कि जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है वो डिजिट सारे बार बार आते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे पे डिजिट लगाए तो फिर रिपीट हो जाएगा ये 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। इसी तरीके की संख्या आगे बढ़ती जाएंगी। यानी कि पॉइंट के बाद कितनी सारी संख्याएं लिखी हुई हैं हमें नहीं पता है। और जब हमें पॉइंट के बाद पता नहीं होता है कि संख्या आखिरकार कितनी लिखी हैं तो डिनोमिनेटर में हम कितने 0 बढ़ाएं, कितने 0 लगाएं, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती। और हाँ, जिन बच्चों के स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा है जो मैंने अभी सॉल्व कराया है 1.4, इसे आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको PDF लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सारा सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।